और एमपी बीजेपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एमपी बीजेपी की 5वीं सूची में कई बड़े बदलाव दिखेंगे। मध्य प्रदेश में 20 से ज्यादा बीजेपी विधायकों के टिकट पर संकट मंडरा रहा है। एमपी में कई मंत्रियों के टिकट कटने के आसार हैं। गौरी शंकर बिसेन की जगह उनकी बेटी को टिकट देने पर विचार किया जा रहा है। विधायक सुलोचना रावत के बेटे विशाल को टिकट देने पर विचार। मंत्री इंदर सिंह परमार का उनका टिकट बदल सकता है, यानी कि उनकी सीट बदल सकती है। एमपी बीजेपी से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 5वीं सूची आनी है मध्य प्रदेश बीजेपी की और कई मंत्रियों के टिकट कटने के आसार हैं। गौरी शंकर बिसेन की जगह उनकी बेटी को टिकट देने पर विचार किया जा रहा है और मंत्री इंदर सिंह परमार का भी उनकी सीट बदल सकती है, ये माना जा रहा है। और साथ ही माना जा रहा है कि 5वीं सूची में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत करने के लिए रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सुधीर जी, 5वीं लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि कई मौजूदा मंत्री जो हैं उनके टिकट कट सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर अभी 11 मंत्रियों का टिकट होना बाकी है मध्य प्रदेश के अंदर। इसके अलावा कई बीजेपी के विधायकों पर भी टिकट के जो संकट है उसके बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक बीजेपी ने 4 सूचियां जारी की है, जिसमें वर्तमान विधायकों के साथ में केंद्रीय मंत्रियों से लेकर कई सांसदों को चुनावी मैदान में मौका दिया है। और बीजेपी के सर्वे में जिन मंत्रियों की और विधायकों की हालत खराब थी, अब 5वीं सूची में उनका नाम कट सकता है, इस बात की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि बीजेपी के तमाम सीनियर नेताओं के साथ में जो चर्चा हुई है टिकट को लेकर, उसमें 20 से ज़्यादा विधायकों के टिकट काटे जाने को लेकर अंतिम सहमति बन गई है। 15 अक्टूबर के बाद बीजेपी अपनी 5वीं सूची जारी करेगी और इसमें माना जा रहा है कि 60 से ज़्यादा नाम हो सकते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर अभी बीजेपी 94 विधानसभा सीटों पर नाम की घोषणा करना बीजेपी के लिए अभी बाकी है। और ये माना जा रहा है कि 94 जो सीटें हैं उनमें से वर्तमान जो विधायक हैं वो 60 विधायक हैं। उन 60 विधायकों में से 20 से ज़्यादा विधायकों के टिकट कट सकते हैं। और इसमें कई बड़े फेरबदल भी इस सूची में दिखाई देंगे, जिसमें खासकर बात करें तो नेता पुत्रों और पुत्रियों को जगह देने की बात भी कही जा रही है। प्रदेश सरकार के मंत्री गौरी शंकर बिसेन 2 महीने पहले मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली थी और महाकौशल के अंदर एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। वो पिछले 10 साल से अपनी बेटी को टिकट दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार ये माना जा रहा है कि गौरी शंकर बिसेन की मंशा के अनुरूप बीजेपी उनकी बेटी मौसम बिसेन को बालाघाट से बीजेपी का उम्मीदवार बना सकती है। इसके अलावा जोबट से जो विधायक हैं सुलोचना रावत, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी, इस समय उनका स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा खराब है। और पिछली बार भी जब उपचुनाव चल रहा था तब उनके बेटे विशाल के नाम को लेकर चर्चा की गई थी, पर लेकिन बीजेपी ने सुलोचना रावत को ही अपना उम्मीदवार बताया था और उसके बाद से लगातार उनका स्वास्थ्य खराब है। इस बार बीजेपी उनके बेटे सुलोचना रावत के बेटे विशाल को जोबट से उम्मीदवार बना सकती है। इस बात पर भी बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सहमति बनती हुई नजर आई है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं इंदर सिंह परमार, जो पिछली बार काला पीपल से विधायक हुआ करते थे। 2018 में उनका टिकट बदलकर सुजालपुर से उनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था और चुनाव जीतने के बाद प्रदेश सरकार में जब सरकार बनी बीजेपी की तो उनको मंत्री बनाया गया। वर्तमान में स्कूली शिक्षा मंत्री हैं। एक बार फिर से उनके टिकट को बदले जाने की संभावना जताई जा रही है और ये माना जा रहा है कि बीजेपी सुजालपुर के बजाय उनको काला पीपल से फिर से उम्मीदवार बना सकती है, जहां पर राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के अंदर अपनी चुनावी सभा का आगाज किया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर कई ऐसे मंत्री हैं जिनके टिकट काटे जाने की संभावना जताई जा रही है। इनमें से 4 सिंधिया समर्थक मंत्री माने जा रहे हैं। बिंदीसर राम खिलावन पटेल की बात करें तो उनके टिकट पर संकट माना जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी कई नए चेहरों पर भी दाव लगाने की कोशिश कर रही है। लिहाजा बीजेपी की सूची 5वीं सूची का इंतजार है और ये माना जा रहा है कि 5वीं सूची के अंदर कई बड़े धमाके जो है बीजेपी के इस सूची में देखने को मिलेंगे, जहां पर मंत्रियों के साथ में कई विधायकों के टिकट काटे जाने को लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी सहमति जता दी है। ठीक है सुधीर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा।